नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रावण मास के बारे में जानेंगे। श्रावण मास कब से प्रारंभ हो रहा है, इसकी समाप्ति कब हो रही है, सावन मास में कितने सोमवार आएंगे और हम सोमवार को किस तरह से पूजा करेंगे। सोमवार की पूजा करने के तरीके के बारे में, विधि के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ सोमवार व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें देख पाएँ। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन हो ताकि आपको भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हें देख पाएँ। दोस्तों, श्रावण मास का प्रारंभ जो है वो 14 जुलाई से हो रहा है। दिन गुरुवार होगा पहले दिन, और जो पहला सोमवार आएगा वो 18 जुलाई को आएगा। इसके बाद दूसरा सोमवार का जो व्रत रखा जाएगा वो 25 जुलाई 2022 को रखा जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सोमवार व्रत जो आएगा वो 1 अगस्त को आएगा और चौथा सोमवार का व्रत 8 अगस्त को आएगा। इस तरह से पूरे 4 सोमवार इस बार सावन में पड़ेंगे और सावन मास की जो समाप्ति होगी वो शुक्रवार 12 अगस्त को होगी। दोस्तों, जो सावन महीना है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन या फिर श्रावण मास के सोमवार के व्रत का अपना अलग ही महत्व है और कहते हैं कि अगर आप सावन के सोमवार को कोई भी मान्यता रख के व्रत करो सच्ची श्रद्धा के साथ, तो आपकी वो मान्यता, आपकी वो चाहत जरूर पूरी हो जाती है। सोमवार व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव भक्त पूरे दिन व्रत करते हैं। पूरे दिन का उपवास करने के बाद शाम को कुछ फलाहार किया जा सकता है। कुछ लोग जो पूरी तरीके से पूरे दिन व्रत नहीं कर पाते हैं वो शाम को कुछ मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से सावन के सोमवार का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, सावन के सोमवार का व्रत रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़क दें। घर में किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या फिर फोटो चित्र स्थापित करें और अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित हुए तो उसका अभिषेक करें और अभिषेक के साथ ही पूजा प्रारंभ करें। अगर आप पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी शिवलिंग का अभिषेक करें और उसके साथ ही पूजा प्रारंभ करें। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समी का जो पत्र होता है, समी के पत्तियाँ, समी पत्र, दूब, कुश, कमल, नील कमल, जांबा फूल, कनेर, राई का फूल आदि जो कुछ है, बेला का फूल, बेला भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है तो बेले का पुष्प शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किया जाता है। इस दिन आप शिवलिंग पर अक्षत, दूर्बा, गन्ने का रस, गेहूँ और केसर, चंदन और भांग ये सब अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव का ये सब अर्पित करने के साथ साथ चाहे तो आप वैसे अगरबत्ती अवॉइड कर सकते हैं तो अगरबत्ती अवॉइड करें। आप धूप और दीप जलाने के बाद भगवान भोलेनाथ का आंख बंद करके ध्यान करें। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिव जी तथा ओम नमः शिवाय से पार्वती जी का
षोडश पूजन करें उच्चारण करते हुए। पूजन के पश्चात व्रत की कथा सुनें। उसके बाद आरती करें और प्रसाद वितरण करें। जब आरती कर लें, आप जिस स्थान पर आप बैठकर आरती कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, सारी पूजा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उस स्थान पर 2-4 बूंदें जल की गिराएं और उस जगह को नमन करें, प्रणाम करें और धन्यवाद करें। उसके बाद ही वो जगह आप छोड़ें। इस तरह से आपकी पूजा समाप्त होती है। चलिए अब हम सोमवार व्रत की कथा सुन लेते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की प्रत्येक सोमवार को पूजा करता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और इसके भाग्य में जो होना था वो हो रहा है और वो अपने भाग्य के अनुसार ही उसे भोग रहा है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इस बातचीत को साहूकार ने सुन लिया, इसलिए उसे ना तो बहुत खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही भांति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह होना था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार लड़का था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षण में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे।
पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने का कष्ट करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में ही भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी काफ़ी आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो दोस्तों, जैसे इस व्यापारी का भगवान ने भला किया, उसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत रखता है, भगवान की सच्ची श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, भगवान पर भरोसा रखकर उनका पूजन अर्चन करता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनकी समृद्धि में हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सावन का सोमवार व्रत रख रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए और इस कथा को पढ़िए या फिर सुनिए। जितना आपको पूरी कथा पढ़ने में मिलेगा, उतना ही पूरे आपको कथा सुनने में भी मिलेगा। कथा सुनने के बाद सभी में प्रसाद का वितरण अवश्य कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।